अजय सर, मार्केट की ये चिंता जायज़ है क्या? जायज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय बाजार गिरते भी नहीं उतना। इतने बड़े बड़े कंसर्न दिख रहे हैं सामने, लेकिन गिरते नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? देखिए बाजार की जो सिचुएशन है ये है कि इंडियन पब्लिक ओवरबॉट है मार्केट में आज की तारीख में। काफी हद तक पीस पे उन्होंने एलिवेटेड पीस पे स्टॉक लिए हुए हैं। आप जानते हैं कि कई पीस 50, 60, 70, 80 तक भी गए थे। नेस्ले का पी एक जमाने में, अब कम होगा थोड़ा सा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि इतना ओवर इन्वेस्टेड इंडियन रिटेल मार्केट है आज इक्विटीज में कि अब उसको इंक्रीमेंटल डालने में झिझक हो रही है, और जब फिक्स इनकम में उनको रिटर्न ठीक लग रही है तो वहां पे डाल रहे हैं पैसा। बिकॉज आपने सही कहा, आपने आज डाला, कल आपने नुकसान उठाया। तो उसके वनस्पत देखते हुए इंडियन मार्केट हमेशा से आप देखेंगे फंडामेंटल पे कम, डिमांड सप्लाई पे चलती ज्यादा। कि अगर डिमांड एसआईपी की आती है, एचएनआईज की आती है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की आती है, एफपीआईज की आती है, वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी थी, हमारी मार्केट थी। फंडामेंटल थे बट उतना मैनेज नहीं करते। 50, 60, 70 का फंडामेंटल पी में तो कोई चारा ही नहीं है ना। उस माहौल को देखते हुए आज माहौल बदल गया है। बदल ये गया है कि लोगों को रियलाइजेशन आ रही है कि बहुत ही अभी भी मार्केट काफी एक्सपेंसिव है। उनके स्टॉक जो है काफी एलिवेटेड पे खरीदे गए हैं। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो है केपेक्स ड्रिवन पॉलिसी का इम्पैक्ट आता है 5 साल, 6 साल, 7 साल। वो आया नहीं आया डिपेंडिंग ऑन केपेक्स अपने क्या किया। अगर आपने उड़ीसा के मिडिल में कहीं पे आपने एक रोड बना दिया तो उस केपेक्स का कोई मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा। आप गुड़गांव में रोड बनाएंगे शायद मिल जाएगा, लेकिन आप वहां बनाएंगे उड़ीसा में या क्योंझार में या ट्राइबल एरियाज में, उसका मल्टीपल इकोनॉमी पे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा। तो केपेक्स नाम तो 10 लाख करोड़ का है, पर उसके अंदर में अगर ये काफी सारा पैसा उस जगह जा रहा है जब मल्टीप्लायर नहीं आएगा तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। आई थिंक वो रियलाइजेशन थोड़ी इन्वेस्टर्स को आ रही है। और आज चाहे एफडी ले लीजिए, चाहे डिवेंचर ले लीजिए, बॉन्ड ले लीजिए, उसमें अच्छा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप क्यों इक्विटी खरीदेंगे? हम तो 6 महीने से बोलते आ रहे हैं कि इक्विटी में रिटर्न लाना इस साल में बहुत मुश्किल है। आरबीआई ने बता दिया है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा और ग्रोथ भी 6% के आसपास होगी। तो 6% की ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर में आप 20% इक्विटी रिटर्न नहीं ले सकते हैं। और वो शायद अब थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन लोगों में आ रही है कि अब से इक्विटी रिटर्न निकालना 15 से 20% रिस्क एडजस्टेड बहुत मुश्किल हो गया है। तो ठीक है, एक कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप ओवर इन्वेस्टेड होते हैं और उसको पैरिटी करने में टाइम लगेगा। और म्यूचुअल फंड को भी ये थोड़ा सा डर ये है कि रिडम्पशन आएंगी थोड़ी सी, लोग यहाँ से निकाल के फिक्स इनकम में डालेंगे पैसा, उसलिए उनको भी थोड़ा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा पास में, तो उनके हाथ भी थम गए हैं। तो डिमांड सप्लाई की बात है, नॉर्मलाइज हो रही है, काफी हद तक नॉर्मलाइज हुई है। थोड़ा बहुत और फिर शुरू करेंगे, देखेंगे अपनी चढ़ाई।